चूड़ामणि में हमने 20 श्लोकों तक का विचार किया अब तक के सत्र में। पहले श्लोक का पठन कर आगे चलेंगे। आदौ नित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् शमादि षट् सम्पत्तिः मुमुक्षुत्वम् इति स्फुटम्। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्व रूपं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शनश्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शनश्रवणादिभिः। तद्वैराग्यम, वैराग्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। ये वैराग्य क्या है? तद्वैराग्यम, वह वैराग्य है जो जुगुप्साया, जुगुप्सा यानी जिसको कहते हैं घृणा। गुजराती में આપણે કહી શકીએ કે જેને ચિત્રી ચડેવું હોય એને કહેવાય जुगुप्सा। जो विभत्स है वह जुगुप्सा प्रेरक है। तद वैराग्यम जुगुप्साया, जिससे घृणा है। दर्शन श्रवणादिभिः, दर्शन और श्रवण। कल हम बात कर रहे थे वैराग्य के विषय में। हमने कहा था दृष्टानुश्रविक विषय विकृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक, दृष्ट पदार्थ वो है जो इस लोक में पाए जाते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। दूसरे को भोगते देखकर, दूसरे के पास भोग्य पदार्थ देखकर उसको भोगने की इच्छा होना दृष्ट आसक्ति है। और दूसरी है आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक विषय कौन से है? जिस भोगों को हमने देखा नहीं है किसी को भोगते हुए और ना ही किसी ने हमको वो दिखाया है, पर जिसके विषय में हमने सुनाया है या पढ़ाया है। जैसे कि कल बताया था कि स्वर्ग के विषय भोग के बारे में हमने देखा नहीं। हम कभी स्वर्ग जाकर, कोई आदमी वहां जाकर वापस लौटकर स्वर्ग के विषय में बताता हो, ऐसा नहीं होता। पर उसके विषय में पुस्तकों में, शास्त्रों में हमने पढ़ा है और शास्त्रों में हमारी निष्ठा है, इसलिए हम जानते हैं कि यह बात सत्य है। तो उन भोगों के विषय में श्रवण मात्र से ही एक आसक्ति निर्माण हो जाती है। स्वर्ग कामो यजे, कई लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि स्वर्ग काम मतलब स्वर्ग की कामना हेतु यजन करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं। तो वह जो स्वर्ग की इच्छा है, परलोक के भोग भोगने की इच्छा है, वह दृष्ट विषय तो नहीं, पर वह आनुश्रविक विषय अवश्य है। जैसे त्रिशंकु के मन में ये भावना हुई कि मैं सदेह स्वर्ग में जाऊं। अब जब सदेह स्वर्ग में जाने की कामना हुई और भगवान वशिष्ठ जो उसके कुलगुरु थे उनके पास ये गए और कहने लगे कि मुझे सदेह स्वर्ग में जाना है, मुझे आप ऐसा यज्ञ करवाइए कि मैं अपने इस देह सहित स्वर्ग में जाऊं। भगवान वशिष्ठ ने मना कर दिया, ऐसा यज्ञ हम करवा नहीं सकते, सदेह स्वर्ग में नहीं जाना है। अगर देह यहाँ पर छूट जाता है और जीव जो है वह असंग है, तो फिर पुण्य के और पाप के फल भोगता कौन है? इहलोक में तो हम शरीर से भोग लेते हैं, पर परलोक में वो भोग कौन भोगता है? यह एक प्रश्न भी उठ सकता है। तो देखिए, जब जीव शरीर को छोड़कर जाता है, वस्तुतः न तो आत्मा कहीं जाती है न आत्मा कहीं आती है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है उसका स्थानांतर नहीं हो सकता। तभी गति होती है जब एक मतलब कोई वहां से यहाँ से वहां तभी आ सकता है जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाए। मतलब एक स्थान को छोड़ना, एक स्थान पर उसका अभाव हो और दूसरे स्थान में वह जाए तो ही यह संभव है, पर आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है। पर जिसको जीवात्मा कहा गया है वह कौन है? शरीर पंजराध्यक्षः, शरीर रूपी पंजर का जो अध्यक्ष है, जो शरीर रूपी उपाधि से ग्रसित है, उसी का नाम जीवात्मा है।
इसलिए आगे व्याख्या में आएगा कि अविद्योपाधि ही आत्मा अविद्योपाधि यानी अविद्या की जिसको उपाधि है ऐसा अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते, उसी को जीव कहा जाता है। जिसको अविद्या की उपाधि है वह जीव है, और जिसको माया की उपाधि है वह ईश्वर है। एक समष्टि है और एक व्यष्टि है, यानी एक जो है वो समष्टिगत है, जैसे एक है मठाकाश और दूसरा है घटाकाश और तीसरा है महाकाश। अब जो घटाकाश है, देखिए यह तो केवल उदाहरण है। उदाहरण जो है वह सांगोपांग नहीं होता, हर जगह पर वो लागू है ऐसा आवश्यक नहीं है। केवल उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि कैसा भेद है। तो एक है घटाकाश, मतलब घट की उपाधि से आवृत जो आकाश है उसका नाम है घटाकाश। जैसे शरीर की उपाधि से अविद्या की उपाधि से या शरीर की उपाधि से जो आवृत है उस आत्मा का नाम जीव है, और जो माया रूपी उपाधि से आवृत है वही ईश्वर है। अब जब हम ईश्वर कहते हैं वेदांत में और पर्टिकुलरली शंकर वेदांत में, तो वह सगुण साकार के विषय में बात चल रही है। और जो महाकाश है, महाकाश कौन है? जिसको कोई उपाधि नहीं, जो निर्गुण है और जो निराकार है, यानी महाकाश, मठाकाश और घटाकाश। तो यहाँ पर जब इस शरीर को छोड़कर जब परलोक में जाता है जीव, तो कौन कौन सी 70 वस्तुएं साथ में लेके जाता है? तो कहता है सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। देखिए आत्मा कुछ ना ही भोगती है, ना ही सुख को भोगती है, ना ही दुख को भोगती है, और ना ही हम उसको जला सकते हैं, ना ही गीला कर सकते हैं, ना ही उसको पवन जो है वो उड़ा सकती है। आत्मा तो असंग है, पर जो उपाधि ग्रसित जीव है वही कर्म फलों को भोगता है। और इसके कारण जब सूक्ष्म शरीर के साथ परलोक में जाता है तो वह भोगने वाला सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो यहाँ पर छोड़ दिया है, और आत्मा जो है वह भोगती ही नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर सहित जो जीवात्मा है वही उस कर्मों के फलों को भोगता है। और दोनों के विषय में जो विषय हमने देखे हैं, यानी इहलोक के विषय और परलोक के विषय जो हमने सुने हैं, देखे नहीं है, उन दोनों के प्रति जुगुप्सा हो जाना, घृणा हो जाना, इसी का नाम शास्त्रकारों ने वैराग्य कहा है। वैराग्य किसे कहते हैं? दृष्टानुश्रविक, दृष्ट और अनुश्रविक दोनों विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा। और यहाँ पर भी तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः, यहाँ पर भी आचार्य श्री दर्शन और श्रवण दोनों शब्द का प्रयोग करके दोनों विषयों से विरक्ति हो जाना, न केवल विरक्ति हो जाना, जुगुप्सा प्रेरण, उसमें दोष दर्शन करना, यही सच्चाई है और यही सत्यता है। एक बार एक नगर में एक राजा रहते थे। अब राजा, हर एक राजा चारित्र्यवान हो आवश्यक नहीं है, तो राजाओं के जमाने में गणिकाएं भी रहती थी। तो उस राजा का मन जो था उस गणिका पर आया हुआ था। अब उस गणिका को इतनी फैसिलिटीज, इतनी सुविधाएं दे रखी थी राजा ने कि बहुत सर पर चढ़ गई थी। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति को ज्यादा सुख सुविधा मिल जाए तो उसका अहंकार बढ़ता है। ऐसे लोगों का अहंकार जो है उसको पोषना ठीक नहीं। तो यहाँ पर भी उसकी सुख सुविधा बढ़ गई, इसीलिए उसका भी अहंकार बढ़ गया था। राजा की बहुत मान्यता थी, कोई अन्य वहां पर आता नहीं था, और वह उसको बहुत अच्छे से महल वगैरह दिया हुआ था। एक दिन घटना यूं हुई, एक महात्मा था, बारिश की ऋतु चल रही थी, बहुत वर्षा हुई उस दिन, और उस दिन उस महात्मा को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। और महात्मा कैसे थे? देखिए, जो निस्पृही है, निस्पृहस्य तृणम वित्तम, उनके लिए वित्त भी तृण समान है, उनके लिए जगत भी तृण समान है। अब उसके लिए सब कुछ तृण समान था, वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं था, केवल एक लंगोटी थी जो धारण करके घूमता रहता था, उसके पास कुछ था ही नहीं। ऐसी अवस्था में बहुत बारिश हो रही थी, कोई ठिकाना न मिला, और दैव योग से वह उस गणिका के घर के बाहर आकर खड़ा रहा। बारिश चल रही है। अब जो गणिका के पास उसकी दासियां थी, उस दासी ने आकर समाचार दिए कि बाहर एक
नंग धड़ंग आदमी खड़ा है और बारिश से भीग रहा है, अगर आप अनुमति दे तो उसको अंदर ले आए, क्योंकि वो उसका शरीर तो कांप रहा है। तो कहा ठीक है, जाओ उसको अंदर लेकर आओ। देखिए महात्मा बाहर खड़े थे पर उन्होंने द्वार नहीं खटखटाया और ना ही उन्होंने अंदर आने की अनुमति ही मांगी। वो तो चाहते भी नहीं थे कि मैं अंदर जाऊं, वो तो केवल बाहर आकर खड़े थे और अपने ही भजन में, अपने ही मस्ती में मस्त थे। अब दासी आई, उसने दरवाजा खोला और कहा महात्मा आप अंदर चलिए। महात्मा जी अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद उस गणिका ने क्या किया, महात्मा का हाथ पकड़ा, उसको ले गई, उसको स्नान शौच करवाया। देखिए महात्मा को अब भी ध्यान नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो एकदम असंग बने हुए हैं। ये असंगता बड़ी ही कठिन है, चाहे कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों नहीं हो, मन जो है वह अपने नियंत्रण में होना बहुत कठिन बात है और उससे अधिक कठिन बात है इंद्रियों का अपने नियंत्रण में होना। इसीलिए आगे जो शमदम की बात आई है वह शंकराचार्य ने विशेष रूप से शम और दम दोनों पर भार रखकर कहा है कि ये दोनों होना चाहिए और इसी क्रम से होना चाहिए। तो अब जुगुप्सा क्या है, दोष दर्शन क्या है, तो यहाँ पर वो लेकर गई, उसको स्नान आदि करवाया, उसको अच्छे से पोछा, फिर भी वो अपनी ही मस्ती में मस्त है। अब उनको पर्यंक पर बिठाया और बड़ी सी रजाई लेकर आई और उनको ओढ़ा। अब जब ओढ़ाई और उसने ये सब सेवा करते समय महात्मा के शरीर का स्पर्श किया। देखिए महापुरुषों के शरीर का भी ऐसा प्रभाव होता है, अगर गलती से भी स्पर्श हो जाए तो मन के विकार जो है वो कम हो जाते हैं, पर वो तब होते हैं जब आपका मन विकार शून्य हो। अब उनको वहां लिटाया, उनको रजाई ओढ़ाई। अब पता नहीं उस गणिका के मन में क्या विचार आया और उसने सोचा कि महात्मा आए हैं और कैसे सत्पुरुष है, मैंने इतनी सेवा की पर एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान मेरे प्रति नहीं गया और मन में ये भाव आते ही वो उनकी चरण सेवा करने लगी। अब चरण सेवा कर रही थी, देखिए महात्मा एकदम अपनी मस्ती में मस्त थे, आंखें बंद किए हुए थे, अपने ही स्मरण में तल्लीन थे। अचानक महात्मा ने अपनी आंखें, वो चरण सेवा कर रही थी, महात्मा ने आंखें खोली और जब उसकी ओर दृष्टि की, उस गणिका ने भी महात्मा की ओर देखा और महात्मा ने एक क्षण के लिए उस गणिका की आंखों में देखा, वापस अपनी आंखें बंद कर ली, पर जैसे ही उसकी आंखों में दृष्टिपात किया गणिका का मन पलट गया। इसी को कहते हैं कटाक्षी दीक्षा। जब गुरु आपके समीप रहते हैं, आवश्यक नहीं कि वह मंत्र दीक्षा ही दे, 4 प्रकार की भिन्न भिन्न दीक्षा होती है। आंखों से जो दी जाए, आंखों से जो कृपा की वर्षा हो और आपका जीवन सुधर जाए, उसको कहते हैं कटाक्षी दीक्षा। और ऐसी ही कटाक्षी दीक्षा, ऐसी ही कृपा भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपने शिष्य पर की। गिरि नाम का भगवान आद्य शंकराचार्य का शिष्य था, पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, पर अपने गुरु के प्रति लगाव बहुत था, बहुत प्रेम था, बहुत आदर था। गुरु का सभी कार्य दौड़ दौड़ कर वह करता था, कहीं भी क्षण भर का विराम भी वह न लेता था। गुरु के उठने से पहले उठ जाता, गुरु के लिए सारा स्थान आदि जो भी था, जो भी सामग्री चाहिए थी वो वहां पर रख देता। स्नान करने के बाद गुरु के जितने भी वस्त्र आदि होते उसको प्रक्षालन के लिए ले जाता, कहीं भी उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार गुरु के वस्त्र धोने के लिए वो गया था, सब शिष्यगण भगवान आद्य शंकराचार्य के साथ बैठे थे। शंकराचार्य जी आगे अध्ययन कराने वाले थे, शिष्यों ने भी कहा कि प्रभु आगे अध्ययन कराइए भगवान, और शंकराचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, गिरि को जरा आ जाने दो, गिरि आ जाएगा उसके बाद अध्ययन जो है वह करेंगे। अब इसमें से देखिए सभी के पास सभी गुण होते हुए भी कभी कभी किसी के प्रति थोड़ा सा कुभाव आ जाता है, कुभाव नहीं आए तो भी मजाक मश्करी तो हम उम्र में होती रहती है। तो कहा अभी उसके आने और न आने से क्या फर्क पड़ता है, आप जो भी सिखाते उसके पल्ले कहाँ पड़ता है। अब इतने ही बात थी, इतने में गिरि जो था भगवान शंकराचार्य के वस्त्र लेकर आया, और जैसे ही वो वस्त्र लेकर आया और भगवान शंकराचार्य की दृष्टि पड़ी और जो कटाक्षी दीक्षा, यहाँ दीक्षा नहीं कहेंगे क्योंकि दीक्षित तो था ही, पर जो कृपा उसको मिली, उस कृपा के कारण तुरंत ही अपने ही मुख से स्वरचित तोटकाष्टकम बोलता बोलता, तोटक छंद में रचना की और तोटकाष्टकम बोलता बोलता वह आगे चला
और उसी तोड़काष्टकम में आया है, द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजं भव शंकर देशिक मे शरणम्। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणम्। और भगवान शंकराचार्य के प्रति उन्होंने इस स्तोत्र की अंजलि अर्पण की और 7वें श्लोक में कहता है, गुरु पुंगव केतन ते समतामयतां नहि कोपि सुधी शरणागत वत्सल तत्व निधे भव शंकर देशिक मे शरणम्। अब गुरु पुंगव केतनते, आप जो है वह पवित्रता के धाम है, मैं आपकी शरण में हूँ। और गुरु की कृपा हुई, यहाँ पर भी उस गणिका के ऊपर उस महापुरुष की दृष्टि पड़ी, कटाक्षी दीक्षा मानो कि मिल गई। उसी समय उस गणिका का मन जो था वो परिवर्तित हो गया। पूरी रात भर महात्मा के सो जाने के बाद भी वह चरण सेवा करती रही। सुबह उठकर और वहीं के वहीं उसको नींद आ गई। सुबह उठकर महात्मा कब चले गए उसको पता नहीं, महात्मा तो चले गए, पर उसके मन में इतना दृढ़ वैराग्य निर्माण हुआ। वही उसने अपनी सारी संपत्ति, सारे अपने जो आभूषण थे, सारे जो वस्त्र थे, वहीं पर त्याग दिए और वहीं से वो बाहर निकल गई। जब ऐसी अवस्था में वो बाहर निकल गई तब नगर जनों के मन में भी बड़ा संदेह हुआ। तब तक तो उसके मन में बड़ी लालसा थी, बड़ा लोभ था, राजा के पैसे को ऐसे ऐंठती थी। और आज अचानक से क्या हुआ, सारी संपत्ति को छोड़कर वह चली गई। और वहां से चले जाने के बाद बाहर नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे अपने घुटनों पर अपना मस्तिष्क रखे ऐसी ही बैठ गई। राजा वहां पर आए, बहुत अनुनय विनय किया पर वो नहीं मानी। तब राजा ने उसको बहुत समझाना चाहा, बहुत पटाना चाहा, और राजा ने अच्छे अच्छे श्रृंगार, अच्छे अच्छे आभूषण जब उसके सामने रखे, अच्छे अच्छे द्रव्य और भोजन उसके सामने रखा, उसने उसी आभूषण को, उसी द्रव्य को हाथ से हटा दिया और राजा को भी धिक्कार दिया। राजा को तिरस्कार करके कहा, अरे काना हट यहाँ से। और वहाँ काना यानी जो एक आंख जिसकी नहीं होती है वो, अरे काना यहाँ से तू हट कहकर राजा का भी वहां पर अनादर किया, उसको धिक्कार दिया। वहां पर वो अकेली ही बैठी रही। वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः, ऐसे दुष्ट विषय में से उसने अपना मन हटा लिया। और कब कैसे हटाया, घृणा से हटाया। जा इस हाड़ मांस के पुतले में मुझे जरा भी अभिरुचि नहीं, तू यहाँ से चला जा। राजा चला गया और राजा ने अपने जो सिपाही वगैरह थे उसको ये आदेश दिया, उससे दूरी बनाकर खड़े रहो, और अगर वो कहीं जाना चाहे तो भले जाए, नहीं अगर वो आना चाहे तो उससे प्यार से मनवा कर वापस ले आना। पर राजा की सिपाहियों की नजर को चुका कर वो कहाँ निकल गई, किसी को कुछ पता नहीं। महात्मा के साथ सत्संग का कुछ क्षण ही बिता लिया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। इसी का नाम है वैराग्य। आप अगर वैराग्यवान आप है तो आपकी सन्निधि में, आपके सानिध्य में, आपके समीप रहने वाले लोगों के अंदर भी वह वैराग्य निर्माण होता है। जिस गुरु के पास जाने के बाद आपकी अध्यात्म में, धर्म में थोड़ी भी अभिरुचि न बढ़े, आपकी थोड़ा भी आप अपनी प्रगति न कर पाए, उत्कर्ष न कर पाए, आप समझ लेना वह गुरु योग्य नहीं है। आप तत्काल उसको छोड़ दो। ऐसे गुरु के पास जाओ कि जहाँ जाने पर, जहाँ बैठने पर आपके धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अभिरुचि अपने आप बढ़ जाए। तो आगे भाष्य में कहते हैं, तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते क्षणित्ये भोग वस्तुनि। ऐहिक दैहादि भोग्य वस्तुनः दर्शनेन, जो इस लोक की वस्तु, ऐहिक यानी इस लोक की वस्तु, उसके दर्शन मात्र में घृणा, और आमुष्मिक जो परलोक के भोग है उसके लिए दिव्य देहादि भोग्य वस्तुनः श्रवणेन, उसके जो उपभोग है उसको श्रवण करके आपकी उसकी अभिरुचि होती है।
आदि पदेन दृष्ट जातीयस्य शुद्ध जातीयस्य अनुमानेन। एक एक शब्द क्यों लिखा है उसके पीछे कारण है, इंटेंशनली वो शब्द लिखे गए हैं। तो आदि से मतलब दृष्ट आदि जितने भी भोग है, शुद्ध आदि जितने भी परलोक के भोग है, वो सभी आपको उसमें समझ लेने के। अनुभूयमान शरीर प्रवृत्ति ब्राह्ममानेन शतवर्ष जीवी चतुर्दश भुवन अधिपत्यावच्छेदक हिरण्यगर्भ शरीर पर्यंत सर्वस्मिन् भोग्य वस्तुनि अनित्ये मिथ्या भूते या जुगुप्सा। अब जुगुप्सा शब्द की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? अनुभूयमान शरीर प्रवृत्ति ब्राह्ममानेन, जितने भी शरीर से अनुभूत विषय है 100 साल तक जीवने पर भी, और चतुर्दश यानी 14 भुवन अधिपत्य अवच्छेदक, 14 भुवन का स्वामित्व मिल जाए। एक आध कॉर्पोरेटर भी बन जाता है तो फिर अकड़ने लगता है इंसान, और सोचने लगता है तो मेरा तो जन्म मृत्यु से मैं तो पर हो गया, मुझे तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये तो 14 लोक के स्वामी बन जाए तो भी, हिरण्यगर्भ शरीर पर्यंतम, अरे आपको ब्रह्मा जैसा शरीर मिल जाए तो भी, सर्वस्मिन् भोग्य वस्तुनि अनित्ये मिथ्या भूते या जुगुप्सा, सर्व भोग्य वस्तु, अरे ब्रह्मा जी का सुख भी मिल जाए तो भी सर्व भोग्य वस्तु जो है वह अनित्य है, ऐसा ही मानकर, क्योंकि अनित्य ही है और उसमें मिथ्यात्व देखना, इसी का नाम है जुगुप्सा। कदापि दृश्य पदार्थ संबंधो माभूरिति काकविष्टायाम। देखिए भगवान आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, हर एक वस्तु भोग जो है वो कैसे त्याज्य है? काकविष्टा, जैसे कौवे की विष्टा में कोई मोह लोभ माया नहीं रखता, वैसे ही किसी भी भोग पदार्थ में लोभ माया रखने की आवश्यकता नहीं है। सभी भोग पदार्थों में, चाहे वो इहलोक के हो चाहे वो परलोक के हो, उसमें जुगुप्सा होनी चाहिए। कई लोग अपने को अगर भोग न मिले तो दूसरों की इतनी ईर्ष्या करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, उसका नाम था रामाधार। अब जब ये ब्राह्मण को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तब एक दिन वह राजा के पास गया। देखिए बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण था, इतना विद्या भी कुछ पढ़ा नहीं हुआ था। मन में विचार आया, चलो राजा के पास जाता हूँ, कोई वहां पर सेवा ही कर लूंगा, सेवा के बदले जो मिलेगा उससे अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। राजा के पास गया। अब जब राजा के पास गया, राजा ने उसको प्रश्न पूछा। देखिए पहले जमाने में ये होता था कि ब्राह्मणों को कोई अपनी सेवा के लिए, नौकरी के लिए नहीं रखता, ब्राह्मणों को रखता तो अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए रखता था। आजकल ब्राह्मणों का अनादर करना बहुत ही कॉमन हो चुका है, और इस ब्राह्मण के अनादर के कारण देखिए भगवान जब खुद जन्म लेकर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम। भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं, विप्र प्रसादात् अजितो जितोहम, विप्र के प्रसाद यानी कृपा के कारण ही मैं आज ऐसा हूँ कि मुझे कोई जीत नहीं सकता। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, और मैं लक्ष्मी का पति हूँ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी से मेल कराने के लिए ही मुझे ब्राह्मणों ने जब रुचाई पड़ी तब मेरा उससे मेल हुआ, मेरा विवाह हुआ। इसलिए विप्र प्रसादात् लक्ष्मी कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, और विप्र के प्रसाद के कारण ही, कृपा के कारण मैं इस धरा को धारण करता हूँ। न केवल इतना, विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम, और मेरा कृष्ण ऐसा नाम भी ब्राह्मणों की कृपा के कारण है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुज तनुधारी। गो द्विज धेनु देव हितकारी, गायों के लिए भगवान ने अपना अवतार जो है वह लिया है। यहाँ पर गो शब्द का अर्थ वेद लेना है, क्योंकि आगे धेनु शब्द आया ही है। गो द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, धेनु और देवताओं को कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। इसीलिए
ब्राह्मण का शरीर जो है वह मिलना कठिन है। जब ब्राह्मण का शरीर मिल गया, आगे भी विवेक चूड़ामणि में आया है, पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके बाद ब्राह्मण का शरीर मिलना दुर्लभ है, ब्राह्मण के शरीर के बाद पुरुष का शरीर मिलना दुर्लभ है, पुरुष शरीर में भी वेदपाठी होना दुर्लभ है, और उसके बाद भी विवेक होना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार यह ब्राह्मण तो था। राजा के मन में विचार आया, कोई प्रश्न पूछता हूँ, अगर ब्राह्मण में थोड़ा शास्त्र का ज्ञान होगा, जवाब देगा, तो पंडितों में इसको भी शामिल कर लूंगा। अब राजा ने ब्राह्मण की ओर देखा और पूछा, बता मेरी इस मुट्ठी में क्या है। ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा था, कोई इतना बड़ा नहीं था, पर अचानक उसको क्या सूझी और वो बोल गया, किसके पास क्या है, जहां में किसके पास क्या है, मैं भला क्या जानूं। अब ये बोल गया, जहां में किसके पास क्या है, मैं भला क्या जानूं। अब उसको लगा, यानी राजा ने उसका अर्थ ऐसा निकाला कि मेरी मुट्ठी में जहां है, भला वो कोई क्या जाने। अब इस बात को राजा को तो बड़ा अच्छा लगा। राजा ने सोचा, वाह ये तो बड़ी बात कह दी, मेरी मुट्ठी में ये ताकत है कि मैं पूरे जहां को जीत सकता हूँ। उसने उस पंडित को तो क्या, ब्राह्मण को अपने वहां रख लिया और उसको पंडित मानकर बहुत उसका आदर सत्कार करने लगा। जब किसी का आदर सत्कार होता है तो दूसरों के पेट में तेल पड़ता है, दूसरों को घृणा होती है, द्वेष या ईर्ष्या का भाव होता है। तो अब उस बेचारे भोले भाले ब्राह्मण को सब दरबारी ने एकत्रित होकर कुछ ऐसा वैसा सुझाया कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। कहीं न कहीं वो लोग चाहते थे कि राजा की कृपा इस पर न पड़े, और उसको समझाया, देखो अब राजा जब आए, दरबार में आए, सभा में आए, और जैसे ही अपने सिंहासन पर विराजमान हो, तुमको क्या करना है, राजा के पास जाना है और तुरंत उसका मुकुट जो है वो उतार कर ले लेना है। अब अगर चालू सभा में सभा चल रही हो और अगर कोई आए और राजा का मुकुट उतार कर रख दे, तो राजा ऑब्वियसली राजा बहुत ही क्रोधायमान हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। अब वो तो बुरा था, वो जानता नहीं था। राजा आकर जैसे ही सिंहासन पर बैठा और राजा ने जैसे सभा का आरंभ किया, अचानक वो दौड़ता हुआ आया, राजा का ध्यान भी उसके ऊपर गया, आया और पीछे से आया, राजा का मुकुट उठाया, और जब उसने मुकुट उठाया, दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अब दरबारी चाहते थे कि राजा क्रोधित हो, पर उल्टा हुआ, जैसे ही मुकुट उठाया, उस मुकुट के अंदर छोटा सा सपोला था। अगर वो मुकुट नहीं उठाता तो वो सपोला बाहर नहीं निकलता। राजा ने कहा, अरे बाप रे, अगर ये आकर मुकुट नहीं उठाता तो मुझे आज मरना ही था, इसने मेरे प्राण की रक्षा की। राजा ने उसको अच्छे से वहां पर इनाम दिया, पुरस्कार दिया। अब तो दरबारियों को और भी क्रोध आया। दरबारियों को लगा, अरे ये क्या बात हुई, हम तो उल्टा करना चाहते थे, ये तो कुछ और ही हो गया, हम तो उसको गिराना चाहते थे, ये तो आगे बढ़ गया। अब दरबारी ने कुछ और सुझाया, देखो आज जब राजा राजसभा में आकर जैसे ही बैठे, तुमको क्या करने का, दौड़ के राजसभा से बाहर निकल जाने का और वहां जाकर राजा को कहना, बुलाना, इधर आओ इधर आओ, ऐसा वहां से बाहर जाकर, द्वार से बाहर आकर राजा को बुलाने का। ठीक है, उसको तो 2 बार इनाम मिल चुका था, उसको लगा राजा मेरे पर प्रसन्न नहीं है। अब जैसे ही सभा आरंभ हुई, राजा ने सिंहासन पर स्थान लिया और राजा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, ये बाहर गया और चिल्लाने लगा, राजा राजा राजा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो राजा को उसके ऊपर श्रद्धा हो गई थी। अब जैसे ही कहा इधर आओ, तो राजा उठकर बाहर गया और राजा ने जैसे ही सभा के बाहर पांव रखा, पांव धरा, वैसे ही सभा मंडप की जो छत थी वो गिर गई। अगर बाहर नहीं जाता तो वो छत के नीचे राजा दब जाता। अब क्या हुआ, छत गिर गई, वहां 2 दरबारी मर गए, 25 दरबारी घायल हो गए। राजा का विश्वास और दृढ़ हो गया। उसको लगा, अरे क्या बात है, ये तो मेरा बहुत ही बड़ा हितेच्छु है, और न केवल हितेच्छु है, ये तो भविष्य का वेत्ता है, भविष्य को जानने वाला है। उसने मुझे सपोले से बचाया, इसने मुझे आज दीवार गिरने से बचाया, ये मेरा बड़ा ही प्यारा है। उसने उसको एक बड़ी जागीर दे दी। अब जागीर दे दी, उसके बाद इन बाकी लोगों को और खोजने लगी, और जलन होने लगी। अब कहा कि इसको बनाने से काम नहीं बनता, अब राजा को कुछ बनाया जाए, राजा को कुछ उल्टा सुल्टा कहा जाए। अगर राजा ने सोच लिया, अगर राजा ने मान लिया, तब इसका पत्ता कट हो जाएगा। अब राजा के पास आए और कहने लगे, आप नहीं जानती ये जो रामाधार है, तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा माना हुआ शिकारी है, इसके हाथ से कभी कोई शिकार बचता ही नहीं, और इतना बड़ा खिलाड़ी है, क्या बताए आपको। राजा ने सच मान लिया और राजा ने कहा, चलो रामधार, आज हम चलते हैं, बहुत बड़ा शिकार करेंगे। और बेचारा ब्राह्मण था। देखिए, हमारे गुजराती में बहुत अच्छी ये बात है, कहावत है
બ્રાહ્મણની આંખોમાં ઝેર, પટેલની જીભમાં ઝેર અને વાણિયાના पेटમાં ઝેर। मतलब ब्राह्मण कुछ भी करे, ज्यादा से ज्यादा आंखें टेढ़ी कर सकता है, जीभ चला सकता है। द्रोणाचार्य और परशुराम बहुत कम होते हैं। शस्त्र चलाना सिखाने वाले ब्राह्मण हैं, पर हालांकि शस्त्र हाथ में ले ले तो वो किसी को छोड़ते नहीं है, वो अलग बात है, पर जनरली उनका काम शस्त्र चलाना नहीं है, हाँ विद्या देना उनका काम है। अब उसको सिखाया पढ़ाया, राजा को तैयार किया, वो रामाधार को लेकर शिकार के लिए निकला। शिकार पर ये दोनों जा रहे हैं। अब एक सिंह के पीछे पड़े हैं, राजा जी चल रहे हैं, ये भी उसके साथ चल रहे हैं घोड़ा पर। अब क्या हुआ, सिंह ने एकदम से अपनी चाल बदली और सीधा रामाधार के पास आया। अब रामाधार का जो हालत थी, परिस्थिति थी, इतनी बिगड़ी, अब कांपने लगा, कांप रहा था। उसने भाला तो अपने हाथ में रखा था, पर चलाना कहाँ जानता था बेचारा। अब जैसे ही सिंह ने अपनी चाल बदली और उसकी ओर घुर्राया और ये चढ़ गया पेड़ के ऊपर। अब पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, वो सिंह तो नीचे ही खड़ा है, सिंह ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है। अब सर से जब तक सिंह खड़ा है, देखिए सामने सिंह खड़ा हो तो अच्छे की जो है वो खैर नहीं रहती। अब तो जरा ब्राह्मण था, ना शस्त्र चलाना जानता था और ना ही बचना जानता था। अब क्या करे, अब देखे, और जैसे ही सिंह ने दहाड़ दी वैसे उसके हाथ कांपने लगे और हाथ से भाला छूटा और सिंह की गर्दन पर लगा और गर्दन टूट गई। अब गर्दन टूट गई और राजा ने चिल्लाया, क्या बात है, क्या बात है, उसने शेर का भी शिकार कर लिया। अब ये तो न केवल बुद्धिमान है, न केवल भविष्यवेत्ता है, ये तो बड़ा ही शूरवीर है। जब प्रारब्ध काम करता है, जब प्रारब्ध बलि हो जाता है, तो किसी के कुछ भी करने पर कुछ नहीं होता। पर जब तक आपको आपकी लालसा है, आपकी अभिप्सा है, किसी का छीन लेने की भावना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। न केवल लालसा को छोड़ना है, न केवल किसी के प्रति बुरा ख्याल रखना है, अच्छे ख्याल को भी, अच्छे ख्याल का मतलब है किसी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, उसके ऊपर छोड़ दो। आपके मर जाने के बाद उसको पीछे कौन खिलाने पिलाने आएगा, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई माँ बाप की आदत होती है, कहीं पर भी जाते तो ये कर लेना, वो कर लेना, मैं तो सत्संग में जाऊं, पर क्या है घर में बेचारे बच्चे अकेले हैं, आप मर जाओगे तो उनकी काळजी कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। चिंता मत करो, सब अपने अपने प्रारब्ध को लेकर जन्म लेते हैं। आपके साथ किसी का प्रारब्ध जुड़ा हो सकता है, पर आप किसी का प्रारब्ध बदल नहीं सकते, इसलिए अत्यंत मोह करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी प्रकार का शासन, चाहे कोई भी प्रकार की सत्ता, किसी भी प्रकार का द्रव्य मिल जाए, सभी के लिए जुगुप्सा रहना, सभी के लिए घृणा का भाव रखना, सभी में दोष दर्शन करना, यह जो कर लेता है उसमें वैराग्य जो है वह दृढ़ हो जाता है। शैत्यम ही यत्सा प्रकृति जलस्य इति वद विधेय प्राधान्यात् नपुंसक निर्देशः तदिति स्वदेहा शुचिगंधेन न विरज्येत। यह पुमान अपने देह में, सभी जानते हैं, अगर ये शरीर में हड्डियां है, मांस है, रक्त है, रुधिर है, मज्जा है, अगर उसके ऊपर चर्म का आवरण न हो तो क्या किसी को अपने ही शरीर के प्रति प्रेम होगा? ये मलमूत्र से भरे हुए शरीर के प्रति किसी की स्वाभाविक लालसा कैसे हो सकती है? जब ये बात दृढ़ हो जाए तब वैराग्य अपने आप हो जाता है। शरीर अगर उसको आप साफ न करो तो गंध आने लगती है, उस शरीर के प्रति, अपने ही शरीर के प्रति घृणा हो जाए तो स्त्री आदि किसी भी शरीर के प्रति कैसे आपको आसक्ति, कैसे आपको राग हो सकता है? यह जो देखता है उसी का भाव, उसी का वैराग्य दृढ़ हो सकता है। हा कष्टं क्षुक्षामैः श्रान्तैर्नो शक्यते वक्तुं तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। जैसे आप बहुत काम करने पर थक जाते हो, शांत हो जाते हो, वैसे भी पुण्य भी एक दिन समाप्त हो जाता है। पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त करने के बाद पुण्य की समाप्ति पर स्वर्ग लोक छोड़ना ही पड़ता है। हर भोग हर समय एक सा नहीं रहता, इसीलिए क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति और आब्रह्म भुवनन लोकः पुनरावर्तिनोर्जन। सभी का पुनरावर्तन होता ही होता है। देखिए एक सी हालत सभी की कभी रहती ही नहीं है।
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायात कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढं ते दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छत्यायुः ये चलते ही रहते हैं। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुञ्चत्याशां वर्षम्। ये सब चलता ही रहता है, रोटेशन चलता ही रहता है, फिर भी अभी तक उस सभी भोगों में से विरक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसमें जुगुप्सा का दोष दर्शन निर्माण नहीं हुआ। एक दरिद्र था, इतना दरिद्र था कि उसके पास कुछ था ही नहीं। पूरे दिन गधे की भांति काम करता रहता, लथड़ हो जाता, पसीने से तरबतर हो जाता, और फिर भी दिन के अंत तक उसको खाना मिलता न मिलता कुछ ठिकाना ही नहीं। एक दिन किसी वन से वह निकल रहा था, ऐसे ही बहुत पसीने के कारण तरबतर हो चुका था, शांत हो चुका था, चलना भी अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था, पर वन तो उसको पार करना ही था। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठकर सोच रहा है। देखिए, ज्येष्ठ मास चल रहा था, वैशाख और ज्येष्ठ में गर्मी बहुत रहती है। इतना थका था, वो सोच रहा था कि अरे अरे मेरे क्या प्रारब्ध है, मैंने आज तक कुछ पाया ही नहीं। जहाँ जहाँ कुछ भी पाने के लिए दौड़ता हूँ, बात उल्टी हो जाती है, बात बिगड़ ही जाती है। लोगों के पास कितना पैसा, कितना धन होता है, और ये धनिकों तो देखो, इतने गर्मी में धनिक लोग जो है वो एसी कमरों में बैठते हैं। न केवल एसी कमरों में बैठते हैं, उसके बाद भी उसके जो नौकर चाकर है उनकी सेवा करते हैं। न केवल नौकर चाकर सेवा करते हैं, उनके ठंडे ठंडे जो पदार्थ है वो पिलाते हैं, शरबत पीते हैं, चंदन का शरबत पीते हैं, अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक पीते हैं। तो इनका इतना सौभाग्य कैसा है, इतना प्रारब्ध उनका जो है प्रबल कैसे है। और एक मेरा प्रारब्ध है कि मैं इतनी गर्मी में इतना काम करने पर, इतना पसीना बहा कर भी कुछ पा नहीं रहा। अरे काश भगवान मुझे खच्चर ही दे दे, मेरे पर इतनी ही उपकार कर ले, एक खच्चर दे दे, कम से कम मेरा ये काम तो हो जाए। और वापस उठा, वापस थोड़ा आगे चला। अब जब वो आगे चल रहा था, एक और घटना उस वन में हुई। घटना क्या हुई, एक प्रधान अपनी घोड़ी को लेकर वन से निकल रहा था, और वो घोड़ी जो थी वह सत्य प्रसूता थी। उसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। अब जब घोड़ी ने बछड़े को जन्म दिया था, अब घोड़ी तो चल सकती है पर बछड़ा अभी चल नहीं सकता। और उस प्रधान के मन में विचार आया, अरे इस बीहड़ वन में मुझे कौन मिलेगा, मुझे इस बछड़े को उठाकर चलना पड़ेगा। ये वो सोच रहा था कि कोई मिले तो उससे ये बोझा ढोने वाला मिले तो उसको कहो उसको उठा ले, जो भी कीमत होगी मैं दे दूंगा। अब ये सोचकर वो सोच ही रहा था, और इतने में ही वो जो बेचारा दरिद्र था वहां पर आया। उसने देखा कि वहां पर प्रधान है, साथ में घोड़ी है, एक छोटा सा घोड़े का बच्चा है। अब उस प्रधान ने उसको बुलाया, जरा कहाँ जा रहा है? कहा भाई मैं तो इधर बाहर निकल रहा हूँ, गांव की ओर जा रहा हूँ। चल चल, अच्छा हुआ तू आ गया, इस घोड़े को उठाओ चल। अब कहा घोड़े को मैं उठाऊं? तो कहा बिल्कुल, कौन उठाएगा। अब प्रधान की बात नहीं माने तो भी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि प्रधान की बात नहीं मानी तो बाहर जाएगा, फिर वहां दंड देगा। अब बेचारे ने क्या किया, उस घोड़े के बच्चे को उठाया, अपने कंधों पर रखा और चलने लगा। चलते चलते सोच रहा था, भगवान मैंने तुझसे घोड़ा तो मांगा था पर उठाने के लिए नहीं, मुझे उठाने के लिए घोड़ा मांगा था, और तुमने तो मुझे उल्टा ही कर दिया। ये घोड़ा तो दिया पर उस घोड़े को उठाकर मैं ही चल रहा हूँ। अब मेरा इतना बोझा क्या कम था, और बोझा मैं उठा रहा हूँ। इस बोझे को ढोते ढोते वह बहुत मुसीबत से वन से बाहर निकला। अपने मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही है। यह जो दरिद्र है वह जीवात्मा है, यानी वह जीव है। बीहड़ वन में 84 लाख योनियों में, पशु की, कीटकों की, पतंगों की योनियों में, पक्षियों की योनियों में भटकता रहता है। भटकता भटकता इतना तंग आ जाता है और भगवान से प्रार्थना कर लेता है कि भगवान तू मुझे मन रूपी घोड़ा दे दे, तो मैं तेरी प्रार्थना, मैं तेरी उपासना, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और जब भगवान मन रूपी घोड़ा दे देते हैं, फिर भी अपने प्रारब्ध वश संसार में ऐसा फंसा होता है, इसके वश उसको
पता नहीं चलता कि घोड़े पर उसको सवार होना है, मन पर उसको सवार होना है, इसके बदले होता विपरीत है, मन उस पर सवार हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, घोड़ा उस पर सवार हो गया, और जब मन आप पर सवार हो जाए तब आपका जीवन, आपका रास्ता जो है और कठिन हो जाता है। इसीलिए घोड़े को सर पर सवार नहीं होने देना चाहिए, यानी मन को लगाम से बांधे रखना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब दृढ़ वैराग्य हो।